भाई देखो, अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास उसमें हमारे पास उसमें हमारे पास गिवन है x इंटू वाई इंटू जेड 32 गिवन, और हमें एक्स स्क्वायर 4xy 4y² और 2z² की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हम सोचने लगे यार, मिनिमम मैक्सिमम जब भी होते हैं, या एक दूसरा तरीका कि प्लस को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए कुछ करना होता है तो हम यूज करते हैं एम और जीएम वाला फॉर्मूला। अब एम जीएम तो हम यूज करें, लेकिन एक्स इंटू वाई इंटू जेड का यूज अगर हम करना चाहें तो बात बनेगी। तो हमने सोचा चलो एक्स वाई जेड का ना हो, तो हमने x² y² z² की वैल्यू निकाली, x³ y³ z³ की निकाली, x4 y4 z4 की भी हमने वैल्यू निकाली। ठीक है, निकाल के रख लिए, कभी काम आए। फिर हम सोचने लगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नजर आई वो ये थी कि एक्स वाई जेड पावर सेम होगी तो बात बनेगी। भाई पावर सेम होनी चाहिए तो बनेगी बात। ठीक है जी, देखने लगे, पावर सेम के बारे में सोचने लगे। पहले हमने क्या करा, z² को ब्रेक करा, 2z² को, तो z² प्लस z² हो गया। अब x² पहले सही है, y² भी पहले सही है। अब हम अगर इसे ब्रेक करते हैं, देखो अगर इसे ब्रेक करते हैं तो y की पावर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि z की पावर तो 4 ही मिलनी है। तो हमने क्या सोचा, 4xy को ब्रेक करा तो x और y दोनों की पावर बढ़ गई एक एक करके। तो ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करते हैं तो x² हुआ 2xy 4y² z² अपॉन में आ गया 6, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है हमारे पास। अब इनकी मल्टीप्लाई करी तो x² 2xy 4y² z² आ गया x4 y4 z4 2 4। अब x4 y4 z4 की वैल्यू 2 की पावर 20 और ये 4 सॉल्व करा, आपके पास 96 वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजीपी, मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, हमने लिखा 1 प्लस 2r प्लस 3r² प्लस 4r³ ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक, आप देखो, अगर मैं यहाँ ध्यान दूं तो 1 2 3 4 5 ये एपी है, और r² r³ r4 ये जीपी है। तो इनका फ्यूजन हो रहा है, तो ये बन गई आपकी एजीपी। ठीक है बच्चों, ये आपकी एजीपी बन गई। ठीक है, अब इसी चीज को हम लिख देते हैं कि भाई इसमें एपी भी होगी, तो एपी की टर्म्स को भी फॉलो किया जाएगा, इसमें जीपी भी होगी। ठीक है, जो भी है, अगले में आर की मल्टीप्लाई, फिर r² फिर r³। देखो, जीपी भी आपको साथ में दिखाई दे। पॉइंट क्या आता है कि भाई ये क्वेश्चन है 1520, क्या ये एजीपी है? हमें क्या पता एजीपी है या नहीं है। अगर ये एजीपी है तो ये फर्स्ट टर्म होगी, और अगली टर्म में ए प्लस डी मतलब एपी इंटू आर आ रहा होगा। बट 20 में क्या होगा, एपी इंटू r² आ रहा होगा। आप देखो, ए की वैल्यू तो 1 मिल गई आपको, और ए प्लस डी आपके पास 5 आ गया। ठीक,
ए की वैल्यू 1 रखी। अच्छा, आ गया जो a+2d इंटू r² 20 आ रहा है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं तो ये सोच रहा हूँ कि होल स्क्वायर का फर्स्ट पार्ट पर डिवाइड कर दिया सेकंड से, तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो सॉल्व हो रहा है। अब देखो यहाँ से कुछ आ रहा है डी, क्या यहाँ से डी आ पा रहा है हमारा कुछ? भाई क्या यहाँ से हमारा डी आ पा रहा है कुछ? ठीक है, आ गया। ठीक है, मतलब डी ऐसा आएगा, ए आ गया, डी आ गया। अब ए और डी आ रहे तो मतलब ऐसी एजीपी पॉसिबल है, समझ लो, ऐसी एजीपी पॉसिबल है। तो क्या बनी है एजीपी अगर देखें? वैसे तो एजीपी बनी गई, डी भी आ गया और आर भी एग्जिस्ट कर गया। तो ये जस्ट जस्ट एक एग्जाम्पल लिया था, मुश्किल एग्जाम्पल था। आगे के क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये तो मैंने एक अलग सा क्वेश्चन बना के दे दिया। ठीक है, मैं और कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो, हमारे पास बच्चों एक एजीपी है जिसमें ए है, बच्चों a+d है, फिर r है, फिर a+2d है, r² है, a+3d है, r³ है। चलते गए a+n-1 इंटू डी है और r की पावर n-1 है। एजीपी सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ बच्चों, तरीका कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे ए में, तो ये बन जाएगा आपका a इंटू आर। फिर इससे अगला वाला बनेगा a+d इंटू r²। आप देख रहे हो, ए में मल्टीप्लाई हुई आर की, इसमें मल्टीप्लाई हुई आर की। अब आगे बढ़ो, पहले आराम से देख के ये बताओ कि क्या बच्चों ये स्टेप, ओह कोमल बेटा अब चला गया, वो मैंने देखा नहीं ध्यान से। ठीक है, क्या ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
इससे पहले क्या आएगा? डी में एक कम हो जाएगा और आर सेम आएगा। अच्छा अभी बताते हैं एक बात। देखो भाई, ए में आर की मल्टीप्लाई होगी तो ए आर आ जाएगा, इसमें आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, लिख दिया। आर, इसमें आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा, ऐसे ही आगे आता जाएगा। इसमें आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर एन आ जाएगा। एक एक शिफ्ट हो गई राइट साइड में टर्म। बताओ ये ओके है कि नॉट ओके? ये स्टेप ओके है या नॉट ओके है, ये देखो आराम से। आर से मल्टीप्लाई करिए बोथ साइड्स। अब मैं कह रहा हूं कि माइनस कर लो, ठीक है जी, माइनस करो टर्म। ये प्लस में होगी, ठीक है। यहां से क्या आएगा? एस माइनस आर एस। फिर यहां से ये बचेगा, एक टर्म यहां से आएगी, एक यहां से आएगी, एक यहां से आएगी, यहां से आएगी, फिर एक ये अलग से आएगी। सोचो कि बच्चों ये जो टर्म्स थी टोटल, ये एन थी। क्या ये एन टर्म्स है बच्चों? एन, फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ। क्या ये एन टर्म्स है? पक्का? ये एन टर्म्स है और ये टोटल भी एन टर्म्स है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी, ये कितनी है? ये तो एन माइनस वन हुई ना। हाँ, टू एन टू, नहीं नहीं, टू एन नहीं हुई। सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो। ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, तो ये जो आएंगी, जो अब हमने कॉमन वाली ली है, एन माइनस वन टर्म्स होंगी कि नहीं होंगी? क्यों? भाई पहले वाले में से ऐड नहीं करनी, माइनस करनी है। पहले वाले में से ये चला जाएगा, एक कम हो गया, और दूसरे वाले में से भी एक टर्म कम हुई। तो अगर मैं इनको देखूं, सिर्फ इनको देखूं, तो माइनस करके देखो, तो बच्चों डी आर आ रहा है। फिर डी आर का स्क्वायर आ रहा है। फिर डी आर का क्यूब आ रहा है। चलते गए, डी आर की पावर एन माइनस वन आ रहा है। ये अलग आ रहा है, ये इस लिस्ट के हिसाब से नहीं आ रहा है, और ये भी अलग आ रहा है। तो हमारी जो लिस्ट बन रही है ना, वो ये वाली बन रही है, ये। उफ, अब देख के बताओ भी, क्या ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? भाई किसी को दिक्कत हो बताओ। हाँ अब देखते हैं, देखो। तो बच्चों सिचुएशन ये है कि आपके पास में ये ए है, और ये ब्रैकेट में आपकी जीपी है। ये जीपी शुरू हो गई, और जीपी, जीपी में मैं अभी अभी फॉर फॉर द टाइम भी, अगर देखूं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है?
नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, n-1 बेटा, n-1 ये देखो, क्योंकि ये एक खत्म हो गई पहले में से, एक खत्म हो गई दूसरे में से, तो बची कितनी? ऊपर से भी n-1 टर्म्स थी, नीचे से भी n-1 टर्म्स थी। n-1 टर्म्स में से n-1 टर्म्स माइनस हुई तो n-1 ही बची। ये अलग है, ये अलग है, तो हमारे पास बचा dr, dr² dr³ s कॉमन 1 - r। ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म dr है, कॉमन रेशियो r है, नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। 12th में नहीं है, 11th में भी नहीं है, ये कहीं नहीं है। अच्छा, 11th वालों को ये लग रहा होगा ये 12th का टॉपिक तो नहीं पढ़ा रहे आज, जो अजीब सा लग रहा है, इतना मुश्किल। और 12th वालों को ये लग रहा है कि कहीं 11th का टॉपिक तो नहीं है अजीब सा, जो हमने हमारा डिलीट हो गया हो। आज दोनों कंफ्यूजन में होंगे, ना 11th में ऐसा ना 12th में ऐसा। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आया? चलो, अब s की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई बच्चों। परीक्षा की घड़ी चल रही है, बिल्कुल घोर तपस्या, परीक्षा, कठोर परीक्षा चल रही है आप लोग। भाई आपके पास दो चॉइस है, क्या आप अपने सपने के साथ जीना चाहते हो, या आप दुनिया के भरोसे अपने को छोड़ोगे, भाई जहां नौकरी मिलेगी मैं ले लूंगा, मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है। दो चॉइस है आपको, और ये कुछ नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसे हम काउंट भी नहीं करते, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये आया सम, एस की वैल्यू आ गई, तो ये सम ऑफ एन टर्म्स आया है एजीपी का। ठीक है, रिकॉर्डिंग दोबारा देखो आप, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो आपकी रिकॉर्डिंग। और अगर ये चलती जाती मतलब इंफिनिटी हो जाती, अगर एजीपी इनफाइनाइट होती, आर डिक्रीजिंग होता, हाँ फॉर्मूला तो छोटा ही है। अब इस बात से मुझे एक बात याद आई है बेटा, एक स्टेट है यूपी, जानते हो आप लोग स्टेट यूपी? उत्तर प्रदेश आपके पास में ही है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ऐसे एक यूपी है। तो यूपी के 11th क्लास के, वहां की एनसीईआरटी मान लो आप, जो वहां की बुक है, उसके अंदर ये टॉपिक है। और ये फॉर्मूला लिखने के लिए आता है, 2 नंबर में फॉर्मूला लिख दो, बस खत्म बात। वहां 2 नंबर का यही क्वेश्चन आता है। आपने पढ़ा था? मैं तो वही पढ़ा हूँ बेटा, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, मैं तो वहीं से पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है वहां ऐसा क्या होता है। वहां ये होता है, ये 2 नंबर में आता है यही। वहां 11th फर्स्ट टर्म के सिलेबस में है ये। अब सुन लो, अब तुम्हें बेइज्जतियां करवानी है दिल्ली की तो करवाओ। 11th के फर्स्ट टर्म में ये एजीपी है, वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में। फिर लॉ, लोग कहेंगे जे एग्जाम सीबीएसई पे, ना ना सीबीएसई में कहाँ से है? ये जनरल है। वहां की टेक्स्ट बुक में इस पर 2 एक्सरसाइज तो है ही है, 3 है शायद।
वहां लॉग भी है, 9th क्लास में लॉग है। हाँ मैं गवर्नमेंट से पढ़ा, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। 9th और 10th क्लास में लॉग है। क्या करोगे? आईआईटी का फॉर्म भरते हैं सारे बच्चे। ठीक है जी, आप सुनो पहले। एन की वैल्यू इंफिनिटी अगर होगी, सोचो, आर वन से छोटा है तो आर स्क्वायर और छोटा हो जाएगा वन से, और आर क्यूब तो और छोटा 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 हो जाएगा। सोचो 1/2 लो, भाई आर की वैल्यू 1/2 लो। अब अगर मैं 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो और छोटा हो गया, क्यूब करूंगा और छोटा, 4 करूंगा और छोटा, 5 करूंगा और छोटा, छोटा छोटा छोटा। तो जब मैं आर की पावर इंफिनिटी करूंगा तो ये तो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही आ जाएगा। तो मैं एस इंफिनिटी कर रहा हूं। ये वाली बात समझ में ना आई हो तो तुरंत पूछो, आ गई हो तो खुश हो जाओ। तो ये भी इंफिनिटी आ जाएगा। लो इंफिनिटी -1 कर दो। तो जो जो जीरो हो गए हैं आप उन्हें देखो। नहीं नहीं, कोमल ज्यादा जल्दी नहीं सोच रहे। ये हो गया, अंबानी से 1 रुपया लेने से अंबानी अंबानी रहेगा। यस, ये यहाँ के लिए बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया है श्री शिवम पाराशर जी ने। कह रहे भी आर की पावर इंफिनिटी -1 भी जीरो ही रहेगा क्योंकि अंबानी है। वहां से एक पैसा ले लिया, रुपया भी ज्यादा ही बोल रहे हैं ना, एक पैसा ले लिया उसने, और अब कह रहे हैं अंबानी गरीब हो गया। सेंसलेस, वैसे ही रहेगा, क्या फर्क पड़ा उसमें। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी है, अच्छा ये कभी, ये कितने ने पढ़ा हुआ है पहले कभी? तो कितने बच्चे से पढ़ चुके पहले? कभी पढ़ा है, किसी ने देखा है ये सब? ओके, अच्छा। देवांशी वगैरह बताए, अनुष्का, देवांशी। चलिए डन है ये तो, हटाओ इसको। ये देखो सारा हो गया, सब हो गया, सब हो गया। क्वेश्चन देखो, क्या है वो मेन का क्वेश्चन, मेन का क्वेश्चन। के की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन देखो आपके सामने कैसे। अजीब सा लग रहा है। ये अजीब सा पता कैसे लगेगा एजीपी का है? हाँ सही बात है। भाई आप ये देखो, मैं दोबारा लिखता हूँ। 10 की पावर कम हो रही है, 11 की पावर बढ़ रही है,
ऐसे सोचो, ठीक है। ये तो जीपी सेक्शन हो गया। यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, देख के पता चल जाता है। तो 1 लिखा, 10 की पावर 9 और 11 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 8, 11 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 7, 11 की पावर 2। भाई देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा सिलेबस कम तो नहीं हो रहा, तो बेटा आपके पास दो चॉइस है, या तो सिलेबस खत्म कर लें। सर ऐसा मायने में होता है कि पेपर कंफ्यूजन, नहीं नहीं होता है, बट उसमें फैक्टोरियल चलता है बेटा, देवांशी, उसमें फैक्टोरियल भी चलता है, और वो भी डिनोमिनेटर में। एनसीआर चलता है उसमें, इसमें एनसीआर वगैरह आ नहीं रहे। और 1 2 3 4 आ रहे हैं, उसके अंदर 1 2 3 4 नहीं आएंगे, एपी की फॉर्म में कभी नहीं आएंगे जिनकी आप बात करें, ठीक है। दिवांशी ने एक डिफिकल्ट बात पूछी है, और जब वो टॉपिक आएगा हम आपको बताएंगे। पर मैंने अभी आपको फॉर द टाइमिंग बता दिया, उससे आप समझ सकते हैं। फिर आप देखो ये 4 आया, तो मैं ये कह रहा था कि भाई आपको कोर्स खत्म करना है या जो चैप्टर कर दो उन्हें ढंग से करना है, आपके पास चॉइस है, मैं जल्दी जल्दी भी खत्म करा सकता हूँ। मेरे पास फुल ऑप्शन है इन्हें कंप्लीट कराने का, मैं बहुत जल्दी, मुझे 2 दिन के अंदर एक टॉपिक पूरे पूरे के पूरे टॉपिक करा दूंगा। लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कम होती चाहिए, वैरायटी कम हो जाएगी बेटा, बस और कुछ दिक्कत नहीं होगी। नहीं, कभी नहीं, जल्दी से कुछ नहीं होगा। भाई आपके जितने टॉपिक होंगे ना, और अभी भी आप एक बात सोच के बताओ, क्या सही में आप लोग जस्टिस कर पा रहे हो? भाई सही में आप लोग जस्टिस कर पा रहे हो इन क्वेश्चंस के साथ, कि क्या आप घर पे टाइम दे पाते हो इनको? जितना काम दिया जाए इन्हीं को करा जाए, इन्हीं के रिलेटेड अगर असाइनमेंट दे दी जाए, तो क्या आप कंप्लीट कर पाओगे इसको? अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे देखो, ये एपी बना रहे हैं, जस्ट चेक आउट, क्या ये एपी है या नहीं, क्या ये एपी बन रही है या नहीं, और क्या ये जीपी है या नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये जीपी है या नहीं। ठीक है, जीपी कैसे है भाई, मैं बताता हूँ, जीपी के लिए आर होना चाहिए। भाई 10 की पावर कम हो रही है और 11 की पावर बढ़ रही है, तो सोचो क्या 11/10 की मल्टीप्लाई हुई, क्या फिर से 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 11/10 की मल्टीप्लाई हुई। चेक करो, आराम से ऑब्जर्व करो, जल्दी कुछ नहीं है बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मैं इस टॉपिक को आईआईटी लेवल का टॉपिक नहीं मानता। हाँ, ये दिखने में बड़ा सा लगता है, नॉट आईआईटी लेवल टॉपिक मेरे हिसाब से। तो ये बोर्ड का, ये क्योंकि मैंने तो बोर्ड में पढ़ा था 11th में, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है ये बोर्ड लेवल का टॉपिक। क्वेश्चंस डेफिनेटली इतने डिफिकल्ट नहीं होते थे, यहाँ थोड़ी वैरायटी अच्छी रहेगी। तो इनको सॉल्व करने का बेटा एक तरीका है, शॉर्ट शॉर्ट तरीका है वो, श्योर बिल्कुल, कॉमन रेशो की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, भूल जाओ सब, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब 11/10 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, इसमें, 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 इसमें मल्टीप्लाई कर, ठीक है ठीक है, घबराओ मत, बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराना, आपको घबराना नहीं है,
कोई भी मुसीबत आ जाए, घबराना नहीं है। 11/10 की मल्टीप्लाई करी तो 11 की पावर तो 1 बढ़ जाएगी और 10 की पावर 8 हो जाएगी। फिर 10 की पावर कम हो गई, 11 की पावर फिर बढ़। फिर पी क्या है? अरे पी नहीं है, 10 है ये, 10। अरे पी नहीं है बेटा, 10 लिखा है, 10 जगह कम पड़ गई, 10 है ये, पी नहीं है बेटा, 11/10 लिखा नहीं रहा, ये रहा बेटा 11/10। ठीक है। फिर आ गया 10 की पावर फिर घट गई, इसका आंसर आएगा एग्जैक्ट, बिल्कुल बढ़िया। और 11 की पावर 3, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है ना, 3 होगा, 3 यार। अब देखो लास्ट में क्या आएगा, 9, और क्या आएगा, 10। भाई ये स्टेप आपको समझना है। एक बार देखो, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अनम्यूट की फुल परमिशन दे रखी है मैंने आप लोगों को। अगर समझ में ना आए तो तुरंत पूछो, ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया, ये मल्टीप्लाई। अगर नहीं आया तो पूछो, आराम से पूछो, बिल्कुल। माइनस करो, माइनस करो। माइनस करा। आराम से देखो और मुझे अपनी रिएक्शन दे दो कि समझ में आया है, नहीं आया है, कहाँ गलती है, कहाँ नहीं है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, हम कैसे हुए, मैं नहीं खेलता, मेरी समझ में नहीं आता, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जो मर्जी है, बता दो क्या मन में है आपके। अच्छा, ये लो। 10 की पावर 9, फिर 10 की पावर 8। एस 11 वाला 11 कहाँ गया ये बता दो। ओके बेटा, एस माइनस 11/10s करो, एलसीएम लो, मेरे लाल एलसीएम लो। ठीक है, एलसीएम लो माइनस का। पता चल गया भाई? भाई पता चला कि नहीं चला? अच्छा, इसे देखना, इसे।
10 की पावर कम होती जा रही है ना? आप बताओगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल, ये वाली, ये कितनी है? 11 की 9 से लेके 11 की 1 तक, तो 9 हो गई, 10 हो गई। और ये 10 टर्म है, क्या ये जीपी है या नहीं? भाई क्या ये जीपी है या नहीं? अगर जीपी होगी तो उसका कॉमन रेशियो होगा। कॉमन रेशियो होगा तो ये होगा। दिख रहा है, देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या होगा सम? ए आर की पावर 10 -1 अपॉन आर -1, तो 11 की पावर 10। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो बचा हम्म 11 की पावर 10 अपॉन 10 -10 की पावर 9 अपॉन 1 अपॉन 10 -11 की पावर 10। क्या है ये? अच्छा, 10 की पावर 9 चाहिए हमको, ठीक है। 10 की पावर 9 चाहिए, अच्छा ठीक है। चलो देखते हैं क्या झमेला हो रहा है। तो ये हो गया 11 की पावर 10, 10 की पावर 10, यहाँ का एलसीएम इससे कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बचा 11 की पावर 10। ओहो, ये क्या हो गया? तो माइनस का एस अपॉन 10 इक्वल टू -10 की पावर 10, माइनस से माइनस गया, तो एस की वैल्यू आ गई 10 की पावर 11, दैट इज 100 इंटू 10 की पावर 9। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? ओह, आह, आह। भाई राइटिंग भी थोड़ी साफ करनी पड़ेगी इसमें, राइटिंग जबरदस्त साफ रखनी पड़ेगी। ओहो क्यों बोला? अरे आंसर आ गया इसलिए बोला। आंसर आ गया। अरे बताओ तुम कैसे चुप से हो गए, सारे सारे बच्चे कैसे, घबरा से कैसे रहे हो तुम? मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी समझ में नहीं आया भाई। आज इतने पे ही खत्म कर चलो मैं तो खत्म कर दूंगा। हाँ इतने पे ही खत्म कर देते हैं। मुझे लगा तुम्हारे बेटा जज्बात आज खराब हो गए इन क्वेश्चन पे। सर नहीं आया, एक बार दोबारा। अच्छा अब बता देते हैं, क्या दिक्कत? बिल्कुल बता देते हैं।
बिल्कुल बताएंगे। देखो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, समझ में आ गया, लेकिन बड़ा खतरनाक है। अच्छा, हजम ही नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा। मेन में आया था ये, भाई ये क्वेश्चन मेन में आया हुआ है। फॉर्मूला देख के हालत टाइट हो गई। फॉर्मूला तो लगाना ही नहीं है, फॉर्मूला लगाना ही नहीं है मेरे लाल, भूल जाओ फॉर्मूले को। चलो मैं बताता हूँ, पहले सुनो आराम से, ठीक है। ये देखो पहले, ये दे रखा है 10 की पावर 9। अब देखो 10 की पावर का क्या हाल हो रहा है, कम होती जा रही है, 1 हो गई। अब 1 पहुंचे तो कम ही हो गई ना, 7 से होते 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 1 हो गई। तो क्या 10 की पावर कम हो रही है? भाई 10 की पावर कम हो रही है, बताओ, ये बात मानते हो 10 की पावर कम हो रही है? और 11 की पावर, यहाँ है ही नहीं 11, यहाँ 11 है ही नहीं। फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, बढ़ते 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 कहाँ तक, 9 तक पहुंच गई। तो 11 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो दो तो पावर हो गई, बाकी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, फिर 10 है। सही में ये बात नहीं आई? मैं ये बात समझ में आई कि 10 की पावर कम हो रही है, 11 की पावर बढ़ रही है, आगे 1 2 3 है, मतलब एपी बन रहा है, ये एपी बन रहा है। और क्योंकि इनमें पावर का खेल है तो ये जीपी बन रही है। ये बेटा वो है एजीजी, एजीजी मतलब ए जी जी पी, अर्थमेटिक जेमेट्रिक जेमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये एजीजीपी है, ये एजीजी है आपका, ठीक है। ठीक, अब ये देखो, कॉमन रेशियो क्या है, जो जीपी है, ये जीपी वाला पार्ट, जीपी वाले पार्ट में कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, दिस अपॉन दिस कर लो मल्टीप्लाई करके, देखोगे। तो 10 की पावर 8, 11 की पावर 1, और 10 की पावर 9, और 11 की पावर 0, जस्ट चेक आउट, क्या क्या ये 11/10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। 11/10 से मल्टीप्लाई करिए। अब जब आप इसमें 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसमें 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 11 की पावर तो 0 से 1 हो जाएगी, और 10 की पावर कम हो जाएगी। अब 10 की पावर 8 हो गई, तो 10 की पावर 8 के नीचे लिखोगे ना इसको, 10 की पावर 8 और 11 की पावर 1 को, तो 10 की पावर 8 11 की पावर 1 के नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखने का तो फायदा नहीं, तो इसे यहाँ लिख दिया। अब जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 से, तो 8 की तो 7 हो गई, 1 की 2 हो गई, तो इसे भी यहाँ पे लाइक टर्म बनाने की वजह से यहाँ लिखा। ऐसे ही इसे यहाँ लिखेंगे, ऐसे ही इसे यहाँ लिखेंगे, ऐसे ही इसे यहाँ लिखेंगे, लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। भाई क्या यहाँ तक समझ में आती है बात, तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं आती है तो बताओ, आती है तो बताओ। बताओ बताओ बताओ, सारे बता दो। ठीक, अब ये देखो, ये 10 टर्म है, भाई ये आपकी 10 टर्म है, कैसे पता चला? भाई पहली पे 1 लिखा है, अगली पे 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 4 लिखा है,
फिर 10 लिखा है, तो ये 10 होंगी कि नहीं होंगी? क्या ये 10 टर्म होंगी? है ना? और इनमें मल्टीप्लाई हुई तो नीचे भी 10 ही होंगी। अब इन 10 में से ऊपर से एक कम कर दी इधर की, नीचे से भी एक कम होगी, ये कितनी बची होंगी? अगर ये कम कर दी तो ये तो 9 ही बची होंगी, और ये भी 9 होंगी यहाँ पे। अब 9 में से 9 माइनस करोगे तो 9 टर्म आई होंगी कि नहीं आई होंगी? ये 9 टर्म आई होंगी, प्लस एक यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई। अब आप इसे देखो, 10 की पावर कम होती जा रही है, 11 की पावर बढ़ती जा रही है, 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। ठीक है, ये टोटल 10 टर्म हो गई। और जीपी है, जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया, ये यहाँ पे आ गया। बाकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करेंगे, कुछ नहीं। यहाँ कोई खास काम नहीं है, वो आप भी करोगे तो आराम से हो जाएगा। कुछ कुछ पता चला भी, थोड़ा बहुत आइडिया लगा भी नहीं? ठीक है, चलो इतना ही करो। मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा माल निकाल लिया आज यहाँ पे। ठीक है, इतना ही करते हैं, आज के लिए बहुत है।